मांगने निकलते हैं। आपने मिल के टीवी के ऊपर सबको हमें हमारे ऊपर हमें अटैक कर दिया। ये हमारे लिए इशू इमरान खान है। आपने वो हम उसके हक मांग रहे हैं और बाकी सारे हमारे हक मांगना शुरू हो गए हैं कि जी शुक्र करें। किसी ने हमें यह भी कहा आप शुक्र करें कि एक बहन की मुलाकात हो रही है, ये भी कहा गया हमें। जज साहब ने जो भेजी थी हमारे मतलब जज साहब ने खुद कंफर्म किया कि 9 किताबें मिल गई हैं, वो भी नहीं दी गई। जज का ऑर्डर नहीं यहाँ पे सुना जा रहा। हमने अपने भाई का इलाज हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए उसकी सेहत प्रायोरिटी है। हम उसकी फैमिली हैं। जो उन्होंने लॉयर के हाथ भेजा है, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी को कहें स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। अगर पार्टी ने कोई फैसला किया होगा तो हमें ये नहीं पता कि किस बेसिस पे किया है, तो कोई वजह होगी। इस वक्त देखें मैं मेरा इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट है ना, या तो आपको पता है कि आपने केसेस लड़े होते हैं या फिर इमरान खान के केसेस देख रहे होते हैं। और जो ये वाला केस है ये क्योंकि ख़त्म हो गया है और इसके अंदर सज़ा होनी है, वो अभी हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये, क्योंकि ये घसीटने का कोई तुक नहीं बन रहा। इन्होंने देनी है सज़ा दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ये हमें नहीं पता। ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि जो ये वाला केस है इसके अंदर सज़ा दे देंगे। हमारा फैमिली का जो मौक़िफ़ है ना, मैं वो थोड़ा सा फिर से वाज़े करना चाहती हूँ। मसला ये मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से, जो इमरान खान के दुश्मन हैं उन्होंने ये नैरेटिव बड़े खूबसूरती से बदला। हम सिर्फ आप ही के साथ बात कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली की तरफ से बात और तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। और जो इमरान खान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं उनके पास तो पूरा सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम के तहत उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इमरान खान की तरफ से नैरेटिव हटा के और हमारे ऊपर डाल दिया। और मैं देख रही थी कि हम फैमिली मेंबर्स हैं। आपने इमरान खान की फैमिली, पहले इमरान खान का 20 साल से हम देख रहे हैं कि सियासत में उसका आपने उसको कितना तंग किया, उसको रेजिस्ट किया। आपने कहा ये क्योंकि तब्दीली जब आती है तो स्टेटस को उसको रेजिस्ट करता है। अब आपने उनको छोड़ो, हम उनकी लिए जब इंसाफ मांगने निकलते हैं, आपने मिल के टीवी के ऊपर सबको हमें हमारे ऊपर हमें अटैक कर दिया। और ये सारा का सारा एक ही लोग हैं, हमें वो भी पता है और सारों को पता है। लेकिन मैं आपके जो चैनल्स है इससे जरा दो चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। एक, ये हमारे लिए इशू इमरान खान है। आपने वो हम उसके हक मांग रहे हैं और बाकी सारे हमारे हक मांगना शुरू हो गए हैं कि बहनों की मुलाकात करवाना चाहते हैं। हम आगे से बात ये कर रहे हैं कि बहनों की मुलाकात की बात नहीं हो रही है, इमरान खान की हकूक की बात हो रही है। हम इमरान खान के हकूक की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं कि हमें कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर कि बहनों की मुलाकात हो रही है। आपने जब हम उसको एक्सप्लेन करने की, शायद हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सके कि हमारे हकूक की बात नहीं हो रही। इमरान खान के सारे हकूक ले लिए गए हैं, जो उनका लीगल राइट्स हैं, जो उनको कैद तन्हाई में जो रखा गया पिछले 8 महीने हो गए हैं, ये क्रिमिनल है। जो ये हरकत कर रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं। हम जब उसके खिलाफ आपको सारों को कहते हैं आवाज उठाएं, आपने उसको वहां पहुंचा दिया है कि जहां इमरान खान की इलाज की, उनका सबसे जो फैमिली के लिए क्या प्रायोरिटी है, उनका इलाज। आपको हम कहते हैं कि आप सारे हमारे साथ खड़े हो उसमें, आपने उसको वहां ले आए हैं कि जी शुक्र करें। किसी ने हमें यह भी कहा आप शुक्र करें कि एक बहन की मुलाकात हो रही है, ये भी कहा गया हमें। हम शुक्र करें कि हमारी मुलाकात हो रही है, जैसे हमारे ऊपर एहसान हो रहा है। नहीं, आप इमरान खान की एक मुलाकात करा के 6 महीने बंद कर दें, आप हमें कह रहे हैं कि शुक्र अदा करें। इसका हम मतलब पार्टी आप को भी कह रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि इमरान खान साहब के हुकूक बहाल हो, उनका इलाज हो, आपकी मर्जी के मुताबिक। मुलाकात आपकी प्रायोरिटी नहीं। आप समझ नहीं रहे। हमने कहा है इमरान खान का इलाज प्रायोरिटी है और साथ ही उनके सारे हकूक बहाल हो। जब 18 लोगों की हफ्ते में मुलाकात की इजाजत है
तो 18 लोग बहाल होंगे, फैमिली बहाल हुई हो जाती है ना, 6 फैमिली मेंबर्स बहाल होते हैं। जब उनके हकूक बहाल करने चाहिए, हमारी डिमांड सारे हकूक की, उनकी किताबें, उनकी 7 महीनों से कोई किताब नहीं पहुंचाई गई। जो जज साहब को, आपको पता, मैंने अदालत में खड़े होकर एक दफा 11 किताबें भिजवाई थी, लेकिन जब लॉयर ने पूछा तो इमरान खान ने कहा मुझे 3 किताबें मिली हैं। तो आज अभी से 7 महीनों में इमरान खान को 3 किताबें दी गई हैं। जज साहब ने जो भेजी थी, हमारे मतलब जज साहब ने खुद कंफर्म किया कि 9 किताबें मिल गई हैं, वो भी नहीं दी गई। जज का ऑर्डर नहीं यहाँ पे सुना जा रहा। तो हम जब कह रहे हैं कि उनके बच्चों से बात हो, पहले इलाज, सारी मुलाकातें बहाल की जाएं, जो कोर्ट के ऑर्डर, फुल जो बेंच के ऑर्डर है, हाँ, लार्जर बेंच का जो ऑर्डर है, जिसमें 6 फैमिली मेंबर्स, 6 वकला और 6 पार्टी के लोग, 18 लोग हफ्ते में इमरान खान को मुलाकात करनी चाहिए। एक वो, दूसरा अपने बच्चों से हर हफ्ते बात करनी चाहिए, उनकी किताबें उनको दे देनी चाहिए। तो ये जब सारे हकूक बहाली के लिए हम बात करें, आप उसको वहां पे ले आए हैं कि शुक्र करना चाहिए कि मोहसिन नकवी एक मुलाकात करवा दे। हम इस पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपने अगर खड़े होना है, हमारे लिए ना खड़े हो, आप खड़े हो इमरान खान के हकूक के लिए। उसके अंदर हमारी भी मुलाकातें एक की नहीं 6 की होंगी, लेकिन आप हकूक के लिए खड़े हो। लेकिन ये जो मुलाकातों की एक और सुने। दूसरा, मैंने कल गौहर साहब से इस चीज के ऊपर बात की थी कि देखें, हम ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं और किसी ने, एक दो शख्स ने हमें भी कहा कि देखें अगर आप प्लीज मुलाकात कर लें, हमें तसल्ली हो जाएगी कि उनकी सेहत कैसे है। देखिए, हमें ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को तसल्ली करवानी है कि उनकी सेहत कैसे है। हमने इमरान खान की सेहत का इलाज करवाना है। इलाज करवाना मेरी और सारी पब्लिक अवाम की तसल्ली के लिए से पहले उनका इलाज, अगर आपके रिश्तेदार होंगे, आपका दिल करेगा कि उनका इलाज हो। ये तो नहीं है कि मैं आपको फोन करके पूछ लूं भाई आपका बेटा ठीक है, तो ये इलाज हो जाएगा कि आपको तसल्ली हो गई है। हमने अपने भाई का इलाज, हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए उसकी सेहत प्रायोरिटी है, हम उसकी फैमिली हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक, दूसरा, किसी ने हमें कहा कि देखें अगर आप अंदर चली जाएंगी तो पार्टी के लिए कोई हुक्म आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान ने जितने हुक्म देने थे पार्टी को वो दे चुके हैं, क्योंकि जब वो बंद होने लगे थे तो आपको भी, जो मीडिया भी अंदर था, उनको भी पता होगा कि इमरान खान ने कई चीजें, अगर आपने हुक्म देखने उनके तो ट्विटर पे हैं। अभी जुनेद अकबर की भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, तो जुनेद अकबर के लिए तो पिछले साल इमरान खान ने हमारे हाथ पैगाम भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि जुनेद अकबर को कहो पीएसी छोड़े और सारा फोकस तंजीम साजी पे करे, तहरीक के लिए। समझ आई? तहरीक के लिए। तो अब तक तो जुनेद अकबर की साल से तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो उनके पास तो ऑलरेडी हमने उनके पैगाम दे चुके हैं कि उसके बाद अगर तंजीम साजी उनकी मुकम्मल होगी है केपी की, तो तहरीक चलाएं। फिर सोहेल अफरीदी के लिए पैगाम था, आखिरी जो दिसंबर में पैगाम आया है, जो उन्होंने लॉयर के हाथ भेजा है, उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी को कहें स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। वो तहरीक ही है ना। तो सोहेल अफरीदी को भी इमरान खान की डायरेक्शन आ चुकी है दिसंबर में कि स्ट्रीट मूवमेंट करें, और उन्होंने शुरू की फिर बैठ गए। नहीं, और उनको भी आ चुकी है जुनेद अकबर को। तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर हम अंदर चले भी जाते हैं तो क्या इमरान खान जो 8 महीने से कैद तन्हाई में है, वो और मजीद क्या हुक्म देंगे? वो तो कह चुके हैं सड़कों पे आ जाओ, एहतजाज करो, जो हमारा आईनी राइट है। हाँ, तो इसलिए जो मैं उनको, गौहर साहब को कहा कि अपनी पीटीआई के लोगों को समझाएं कि ये हमारे ऊपर ये एहसान नहीं हो रहा मुलाकातों का। आपने अगर लड़ना है, आप लोगों ने जिद्दोजहद करनी है, वो इमरान खान के हकूक के लिए करनी है। आपने प्रेशर बनाएंगे तो हकूक बहाल होंगे, सीधी सी बात है। आपने तो देख लिया ना अदालतें, और इमरान खान के केस कैसे सुने जाएंगे जब आप प्रेशर बनाएंगे। हमारी तो पीटीआई से यही डिमांड है कि अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो इमरान खान की
हकूक भी बहाल होने चाहिए, उसी के बेसिस पे होंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम तो अदालतों में फिर रहे हैं। दूसरा, केसेस भी सुनाई जाएंगे, और जब केसेस सुने जाएंगे फिर इमरान खान की रिहाई होगी, जब इमरान खान को अदालत इंसाफ देगी। तो क्या आपको खदशा है कि अगर आपको सजा हो जाती है, आप जेल चली जाती हैं, जो इस वक्त पार्टी की पोजीशन है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, कुछ लोगों को अहकाम आए थे, हिदायत खान साहब की आई थी, उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं सके, तो क्या आपको खदशा है कि आपके जेल जाने के बाद जो आपकी जो एक्टिविटी आप जडियाला जेल के बाहर आती हैं, ज़ाहिर तो ऐसी लग रहा आपकी ही एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है हफ्ते में, तो ये भी फिर नहीं होगी? मेरी बहनें हैं, लेकिन जो यहाँ कंफ्यूजन है, मैं उसको पहले ठीक करना चाह रही थी कि ये हम अडयाला के बाहर अपने हकूक के लिए नहीं बैठ रही, बहनें अपने हकूक के लिए नहीं बैठ रही, हम इमरान खान के हकूक के लिए बैठ रहे हैं, हम इमरान खान के हकूक बहाल करवाने के लिए बैठ रहे हैं, हम इमरान खान का इलाज करवाने के लिए बैठ रहे हैं। हम अगर वहां बैठते हैं, ये नहीं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि शुक्र करो एक बहन की मुलाकात हो गई, हम कह रहे हैं 6 लोगों की 18 लोग इमरान खान को मिलेंगे तो उनकी कैद तन्हाई खत्म होगी, उनको किताबें मिलेंगी उनकी, हम उनकी कैद तन्हाई खत्म करना चाहते हैं, हम उनका इलाज करवाना चाहते हैं, उनकी कैद तन्हाई खत्म करना चाहते हैं। ये दो हमारी, हम जिस चीज पे फिक्र कर रहे हैं, हम सबसे अपील करेंगे आप भी इसी चीज पे समझें कि आपने हमारे साथ इस चीज के लिए खड़े होना है कि अब ये हमें टुकड़े फेंक रहे हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके बाद 6 महीने फिर इमरान खान को बंद कर देंगे। हमें जो कबूल नहीं है वो इमरान खान की कैद तन्हाई कबूल नहीं है, हमें कबूल नहीं है कि उनका इलाज, हमें कुछ नहीं पता कि उनका इलाज हो रहा है कैसे हो रहा है, ये दोनों चीजें। बस पार्टी के अंदर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीमा खान जेल चली जाएगी तो उसके बाद शायद कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि हर बात में अलीमा खान ही रखना डालती है। मुझे नहीं परवाह ये कौन कह रहा है, जो इमरान खान के इस वक्त दुश्मन है ना, वो सारों को पता है, ये नून लीग वाले बैठे हैं, एजेंसी वाले करवाएं, मुझे नहीं परवाह। हमें लोगों से हम बात कर रहे हैं, पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरी पाकिस्तान जो दर्द रखते हैं, जिन्होंने हमें भी फोन करके कहा है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। हमें भी किसी ने फोन करके कहा कि देखें प्लीज आप मिल ले, कोई भी मिल ले। अव्वल तो ये आपको मैं बता दूं, 2 हफ्ते से वहां बैठे, आप लोग भी उधर मौजूद थे, कोई नहीं बुलाने आया, बुलाना चाहते बुला सकते थे, ये झूठ बोल रहे हैं, मुलाकात ये नहीं करवाने देना चाहते, ये इनका हौसला नहीं है कि इमरान खान की कोई बात बाहर आ जाए। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब किसी ने हमें कहा कि जी आप प्लीज कोई मिल लेगा ना तो हमें तसल्ली हो जाएगी, देखें हम इसलिए नहीं करना चाहते कि आप लोग रात को आराम से ये गिल्ट फ्री सो सकें कि शुक्र है हमें पता चल गया इमरान खान ठीक है, और फिर आप आराम से सो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती आप आराम से सोएं, आप फिक्र करें इमरान खान की। एक मुलाकात आगे 6 महीने बंद नहीं होना, आप इमरान खान के लिए सबने निकलना है, जरूरत पड़नी है आपकी सबकी, हमें आपने निकलना है, इमरान खान की कैद तन्हाई पहले खत्म करवाएं, उसका इलाज करवाना है, और उसके जब केसेस सुने जाएंगे इंसाफ से, जब ये जजेस के ऊपर प्रेशर बनेगा, इंसाफ देंगे, इन केसेस से इमरान खान को रिहा करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फेक केसेस हैं। और 5 मिनट का काम है, आज अदालत जज खोलेगा, 5 मिनट का काम है, जज को भी पता है कि इमरान खान को उसी वक्त रिहा करना पड़ेगा, और बुशरा बीबी को भी, बुशरा बीबी को भी। ये बताएं कि आप समझती हैं कि जो आप बात कर रही हैं, जो मौक़िफ़ फैमिली का है कि इमरान खान साहब के हुकूक बहाल हों, उनको सहूलियात दी जाएं, उनका इलाज हो प्रॉपर, आप समझती हैं कि पार्टी का फेलियर है कि वो इस आपके मौक़िफ़ पे नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैंने अभी गौहर साहब को कहा है कि लगता है उनको कंफ्यूजन है कि शायद हम अपने राइट्स के लिए जा रहे हैं, तो ये पहले क्लियर कर दें कि सबको उनके इमरान खान के हकूक के लिए पार्टी को खड़े होना है, अपने लोगों को भी क्लैरिफाई कर दें कि अगर एक एप्लीकेशन डाल दे तो चला जाए, फिर कोई हम सुन रहे होते हैं चले जी अगर इतना ही शौक है तो दूसरी भी डाल दें एप्लीकेशन। हमने ये लीगली, हम तो अब इतना लॉ समझ गए हैं, हमारे हाथ में कोर्ट ऑर्डर है 18 लोगों का, अगर पीटीआई ने भी बात करनी है, अगर इनके लीडर्स ने भी बात करनी है, तो 18 लोग हफ्ते में इमरान खान को अगर मुलाकात करेंगे, इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म होगी, इमरान खान का कांटेक्ट होगा बाहर से। आप पार्टी की सरगर्मी पर अपने नहीं नहीं, देखें लोग तैयार हैं, निकल आएंगे। हाँ, पार्टी की बात देखें, लोग आते हैं, देखें पंजाब का तो बहुत
बहुत जुल्म होता है। आपको पता है पंजाब में क्या होता है? पंजाब में मैं पार्टी क्या, पार्टी इतनी बड़ी है, सारे इमरान खान के लिए जान देने को तैयार हैं। जहां पे आपको कोई पोजीशन मिलती है, आप कोई ओहदा संभालते हैं, फोन आना शुरू हो जाते हैं, आपके बच्चों की धमकियां पड़ेंगी, आपके कारोबार के ऊपर धमकी पड़ेगी कि चुप करके बैठ जाओ, जाना नहीं है। यहाँ तक फोन आते हैं इनको कि आपने डाला के बाहर भी नहीं खड़े देखे जाएं, 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना, ये भी फोन आते हैं। ये सारी दहशतगर्द इन्होंने काम पकड़ना है, सारा दिन फोन करते हैं। बेचारे पंजाब के ऊपर जुल्म किया हुआ है। लेकिन याद रखें, इमरान खान ने हमेशा हजरत अली का कॉल सुनाया है। जुल्म का, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। और ये वक्त वहां पहुंच चुका है। लेकिन हम सिर्फ अपने भाई का के ऊपर फोकस वापस लोगों का लेकर आ रहे हैं कि ये जो इमरान खान के दुश्मन ये नैरेटिव के साथ कर रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम बड़े मजबूत हैं, जो मर्जी कर लो। जो आप हमें अच्छा कहो बुरा कहो, टीवी चलाओ 4-4 दिन चलाओ, नहीं फर्क पड़ता। मैं आपको उस देख कर आपको समझा रही हूँ कि हमें बड़ी देर बाद हमें भी समझ आई ये तो नैरेटिव बड़ा अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। आप इनका नैरेटिव को काउंटर करें। आपने सारा दिन सिर्फ इमरान खान के हकूक की बात करनी है, हमारी ना फिक्र करें, हम अपने यहाँ ख्याल रख लेंगे। थैंक यू।